कल रात को हम कुडाल में ही रुक गए, लेकिन सच बताओ तो न्यूति का एक्सपीरियंस अभी भी दिमाग में चल रहा था। थोड़ा डर, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन ट्रैवल का सबसे बड़ा लेसन यही है ना, हर नए दिन एक नई कहानी लेकर आता है। ऑफ टू वेंगुर्ला, मॉर्निंग राइड टू वेंगुर्ला। आज वेंगुर्ला एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारे हमारे पैचेस मिसिंग है, पर हम वो फिल करेंगे जल्दी ही। और हरियाली और समुंदर की ठंडी हवा लेते हम पहुंच गए वेंगुर्ला के प्रसिद्ध सातेरी देवी मंदिर में। और सबसे कमाल की बात ये देखो, हम पहुंचे थे जिस दिन देवी का वाड़ दिवस था। क्या परफेक्ट टाइमिंग था आज हमारा, ऐसे जैसे कि देवी ने ही बुलाया है दर्शन के लिए। ये सातेरी देवी का मंदिर स्थित है वेंगुर्ला के परबवाड़ा में। सातेरी देवी को कोंकण के ग्राम देवताओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। देवी सातेरी को माँ दुर्गा का एक रूप माना जाता है, जो गांव की रक्षा करती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। कोंकण और गोवा में माँ सातेरी को बहुत ही जागरूक देवी माना जाता है। सातेरी को कुछ लोग सांतेरी भी कहते हैं, जिसका संबंध प्रकृति और भूमि की शक्ति से माना जाता है। पुराने समय में गांव बसाने से पहले लोग सबसे पहले अपनी ग्राम देवी का स्थान निर्धारित करते थे और उनकी कृपा से ही गांव की सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते थे। इसी वजह से सातेरी देवी को पूरे क्षेत्र की रक्षक देवी माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग माँ सातेरी और भगवान रामेश्वर को इस पूरे क्षेत्र के रक्षक मानते हैं। मंदिर परिसर में गणपति और अन्य उपदेवताओं के दर्शन भी होते हैं, जो कोंकण की समृद्ध धार्मिक परंपराओं को दर्शाते हैं। दर्शन का अनुभव बहुत ही शांत और दिव्य था और यहाँ हमने एक बहुत ही अनोखी परंपरा देखी। विवाहित महिलाएं मंदिर के आंगन में अभिषेक करती है। ये परंपरा परिवार के सुख समृद्धि और मांगल्य के लिए की जाती है। ऐसी परंपराओं को देखकर समझ आता है कि कोंकण सिर्फ खूबसूरत बीचेस की नहीं, बल्कि समृद्ध संस्कृति और आस्था का भी एक घर है। और एक अच्छी बात, यहाँ पे आने वाले हर एक भक्त को वाड़ दिवस के दिन कोकम शरबत दिया गया। गर्मी का मौसम इतना था कि ये कोकम शरबत डिड द कूलिंग। विद पॉजिटिव वाइब्स एंड लॉट ऑफ फेथ इन हार्ट हम निकल रहे थे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। पर ब्रेकफास्ट तो हमने किया ही नहीं था आज। मंदिर के बाहर ही हमें दिखा ये स्टॉल, गोभी मंचूरियन। नाश्ता ही रह गया आज का। देखो गाइस क्या खा रहे, गोभी मंचूरियन। मंदिर से निकलने के बाद हम पहुंच गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो था सागरेश्वर बीच। बीच पे कुछ भी रश नहीं था। शायद से शाम को रश होती है यहाँ पे, क्योंकि सनसेट एंजॉय करने वाले बहुत सारे ट्रैवलर्स यहाँ विजिट करते हैं। बीच तो बहुत सुंदर था, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि पानी में उतरने का प्लान तुरंत कैंसिल करना पड़ा। वही एक सुंदर सा विला दिखा तो हमने सोचा चलो इंक्वायरी कर लेते हैं। प्रॉपर्टी अच्छी थी, व्यूज भी काफी मस्त थे, लेकिन पार्किंग काफी दूर थी। काफी सिक्लूडेड ऐसा लग रहा था, बाकी ट्रैवलर्स भी नहीं दिख रहे थे। और न्यूति के बाद तो हमें और एडवेंचर नहीं चाहिए थे ट्रिप में। कन्वीनियंट पार्किंग होना बहुत ही ज़रूरी होता है, और हमने इस बार एक डिफरेंट टाइप ऑफ पैकिंग ट्राई किया था। हमने एक बैग में सबके 2 दिन के कपड़े भरे थे। ये हमने फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया था। आपने ऐसा कभी ट्राई किया है क्या, बोलो? इट डेफिनेटली सेव्स योर टाइम एंड एफर्ट। अब तक सबको जोर की भूख लग चुकी थी, लेकिन उससे पहले एक और दर्शन बाकी था,
केपा देवी मंदिर। केपा देवी को भी इस क्षेत्र की रक्षा देवी माना जाता है। स्थानीय लोगों के लिए ये मंदिर बहुत आस्था का केंद्र है। माना जाता है कि माँ केपा देवी अपने भक्तों को संकटों से बचाती है और उनकी मनोकामना पूरी करती है। मंदिर का वातावरण बहुत ही शांत और आध्यात्मिक था। मोर ओवर यहाँ का आर्किटेक्चर हमें गोवा की याद दिला रहा था बार बार। कोंकण के गांव में ऐसे प्राचीन मंदिर आज भी अपने परंपराएं और विरासत को संभाले हुए हैं। मेरे दर्शन होने तक ये दोनों गाड़ी में आके बैठ भी गए थे, इतनी जोरों की भूख लगी थी शायद इन्हें। तो यहाँ से हम चल दिए फिर लंच के लिए। थोड़ी दूर है ये होटल नार्वेकर, पेट्रोल पंप के बाजू में, मेन रोड पे ही है। और प्रॉन्स फ्राई। तेरे लिए क्या किया है? मेरे लिए सुरमई थाली, इसके लिए सुरमई कैसे पेस्ट चलो देखने के लिए ऑलमोस्ट गोवा का समय लग रहा है और फ्राई का गोवा को ऐसे लग रहा है। काश गोवा जा पाए थे। क्यों है इसका ऊपर है, क्यों उधर से भी देख पाते थे बिजनेस की। चलो बहुत पास ऐसे स्टोर उधर ही चाबी को पास चावी गाडी पे भेज बोल सकते ना. ಅದು ओपन डे मिस करूया सर. क्लोज कर क्लोज फिश थाली में यहाँ के हर एक जगह राइस की भाकर आती है जो डाइजेशन के लिए भी इजी होती है। एक तरह की करी, मोस्टली बांगड़ा या फिर प्रॉन्स, सुरमई फ्राई, राइस, सैलेड एंड सोल करी विथ किशमूर, ये सब कोंकण की थालियों में देखने को मिला। तो वेंगुर्ला का ये दिन रहा भक्ति, परंपरा, समुंदर और स्वादिष्ट खाने का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और अब देखते हैं हमारी कोंकण जर्नी का अगला पड़ाव हमें किस नए जगह और किस नई कहानी तक ले जाता है। इसी के साथ वी एंड आवर व्लॉग फॉर टुडे गाइस। डू लाइक, share, subscribe and follow for more such videos and to spread the love guys.